जब ये सीमा टूट गया तब अब 27% की बात कहां आती है। मैं तो कहता हूं कि चूंकि उनके नेता ने इस पूरे लोकसभा चुनाव में ये कहते हुए गए कि भाई हमारी सरकार आएगी, जातीय जनगणना कराएंगे। मैं कह रहा हूं यहां सरकार आपकी है। ये सरकार के कमिटमेंट खोखले साबित हो चुके हैं और उसके परिणाम भी अब दिखने लगे। जाते जाते सरकार फिर से मजाक करने के लिए लगी थी यहाँ के नौजवानों के साथ। जो सरकार नीति बनाने के लिए, जो सरकार नियोजन के लिए, विस्थापन के लिए आए, नीति बनाने के लिए आए, तीनों ही नीति जिसको फोकस करके राज्य के नौजवानों को भटकाने का काम किया जाए, तीनों के तीनों नीतियों पर केवल राजनीति करके इन्होंने छोड़ दिया है। कैसे सफेद झूठ बोल सकते हैं? मैं किसी अखबार में इस चुनाव के बीच में या उसके बाद में मैंने देखा कि वो ओबीसी के लिए आरक्षण लेके आ रहे हैं। आयोग ने 27% आरक्षण देने का प्रस्ताव सरकार को भेजा है। आप सभी को याद होगा कि आयोग के इस फैसले से पहले ही इस सरकार ने आनंद फानन में विधानसभा के अंदर में स्थानीय नीति और आरक्षण की सीमा को बढ़ाकर एक प्रस्ताव लेके आके सीधे सेंट्रल को या राज्यपाल महोदय को रेफर किया, बिना किसी आंकड़ा का, बिना किसी डाटा का। अब कोई चीज अगर आरक्षण की सीमा बढ़ाएंगे तो आरक्षण के तर्क भी तो रखने पड़ेंगे। ये सारे चीजों को ना तैयार करते हुए उन्होंने आनंद फानन में इन चीजों को तैयार करके केवल जनता के आईवास के लिए और मीडिया केवल एक इवेंट के लिए ये काम कर देते हैं। जवाबदेही नाम का कोई चीज नहीं। अब फिर से उसके प्रस्ताव को लेके आने की बातें चर्चा चल रही है। उनके प्रस्ताव आने के बाद बोल रहे हैं कि हम सारे चीज को देंगे। मैं कहता हूं कि जब सीमा, जिस समय 50% की सीमा आवश्यकता थी कि इससे ऊपर आप कोई आरक्षण दे नहीं सकते, वो बाधा अब समाप्त हो चुका है। इसीलिए तो 10%, 50 से ऊपर 10% अति गरीब क्षेत्र में भी जो इस कंडीशन में नहीं आते थे, वैसे समाज को भी 10% का गरीबी को आधार मानते हुए, उसकी आर्थिक स्थिति को आधार मानते हुए आरक्षण देने का निर्णय आ गया। जब यह सीमा टूट गया तब अब 27% की बात कहां आती है। मैं तो कहता हूं कि चूंकि उनके नेता देश भर में इस पूरे लोकसभा चुनाव में ये कहते हुए गए कि भाई हमारी सरकार आएगी, जातीय जनगणना कराएंगे। मैं कह रहा हूं यहां सरकार आपकी है। अब आप सरकार यहां है, आपने जातीय जनगणना की बातें तो जरूर की है, लेकिन निर्णय लेने से कौन रोका है? मैंने कहा था कि जिस दिन आप ये लेके आएंगे हम पक्ष और विपक्ष नहीं देखते हैं। जैसा आपने देखा होगा जिस दिन भी ये प्रस्ताव हाउस में आया था उस दिन सुदेश महतो पक्ष और विपक्ष नहीं देखा, बल्कि समाज के हित में, राज्य के हित में, चाहे साधना कोर्ट का मामला हो, चाहे आरक्षण का मामला हो, जो भी विषय ये लेके आए हम लोग खड़े रहे, लेकिन इस तर्क के साथ कि ये केवल गुमराह करने का प्रस्ताव है। ये सबसे पहले इस राज्य के अंदर पहले जातीय जनगणना कराए और जनगणना के आधार पर जिसकी जितनी आबादी उतना आरक्षण सुनिश्चित करे। अगर ये नहीं करते हैं तो फिर से बैकवर्ड के साथ अन्याय होगा। इस राज्य के अंदर हमने कहा था 11 मंत्रिमंडल है, एक मंत्रिमंडल खाली है। भाई शेड्यूल कास्ट का मंत्री पूरे कैबिनेट में नहीं है, एक पद खाली है। पता नहीं क्या व्यय है शेड्यूल कास्ट से इनका, उसके प्रतिनिधि को कैबिनेट में देखना नहीं चाहते हैं। अभी विस्तारीकरण की बात चल रही है। क्या एनडीए या अपना जो यूपीए गठबंधन या फिर इंडी गठबंधन, क्या ये सुनिश्चित करेगा कि अगर ये जो रिक्त पद है जिसको भरेंगे वहां एसी कम्युनिटी का कोई जगह या प्रतिनिधित्व आएगा क्या? कि जिसको हम लोग ने चैलेंज किया, हम लोग ने चुनौती दी। मैं ओबीसी की जिस विषय की बात कर रहा हूं, यहां से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक हम लोग गए। इस राज्य में जैसे पंचायत का चुनाव और पंचायत में मिलने वाले ओबीसी के आरक्षण को इन लोगों ने समाप्त कर दिया। 10,000 पद हम लोग ने आरक्षित रखा था। पहली बार पंचायत के अंदर में भी उनको अनारक्षित करके चुनाव करा दिया। 10,000 लोग उससे वंचित रह गए। नगर इकाई में उसी तरह से आए थे। फिर हम लोग कोर्ट का
सहारा लिया और कोर्ट का डायरेक्शन है सरकार को कि ट्रिपल टेस्ट करा लीजिए, उसके बाद आप आरक्षण की सीमा तय करते हुए आप चुनाव कराइए, लेकिन सरकार कराना नहीं चाहती है। ये सरकारी पदाधिकारियों के से माध्यम से जनता से नेतृत्व होने वाले नगर इकाई को संचालन कर रहे हैं, क्योंकि इनका काम लीडरशिप को ग्रोथ करना नहीं या फिर सामाजिक रूप से उनको नेतृत्व देना नहीं, बल्कि बेदखल करने का आचरण रहा है, उसी आचरण को आगे बढ़ा रहे हैं।